आपके पेपर की डेट ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के एंड में ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा हर वीकली एक मैसेज जाता है हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें भाई, ऐसा नहीं है। यूट्यूब वालों, आपके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए, ढंग से समझ लेना। और हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है 7 मैसेजेस हमारे जाएंगे पेपर से पहले। दिस इज नंबर 1, ठीक है, आउट ऑफ 7। अब एक एक बात मेरी जो भी बोली जाएगी ना मुंह से, अच्छे से आपको समझ लेनी है। एक एक चीज पे हम बात करेंगे। अपने जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे, और कुछ यूट्यूब के लिए एक मैसेज है वो भी आप समझ लेना ढंग से। देखो भाई, अपने पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 3 कैटेगरी के। एक टॉप स्कोरर है, ठीक है, जिनका स्कोर हमेशा ही 150 प्लस रहता है, ठीक है। ये 160 भी होता है, 162 भी होता है, कई बार तो 170 भी होता है और 172 भी होता है। किसी को प्रूफ चाहिए ना, आगे ले जा सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आप प्रमोट करते हैं। बिल्कुल करेंगे भाई, इन बच्चों को प्रमोट, मेहनत की है एक एक बच्चे पे, ठीक है, टाइम दिया है, जब जाके स्कोर आता है। ऐसे थोड़ी हवा में कुछ भी करने से स्कोर आ जाता है। एक है भाई अपनी जो बीच में कहीं है, मॉडरेट है, मीडियम रेंज में है, ठीक है, वो है 125 वाले या इससे प्लस। ये 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। और अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 100, 110 और 115, इनकी कैटेगरी कम है। बाकी 2027 वाले हैं, उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 26 का पेपर लगा हुआ है भाई। तीनों ही कैटेगरी वालों को क्या करना है ना, देखो अब हम ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे इन दोनों पे, ठीक है। जो ये वाले बच्चे चल रहे हैं ना, इन पे हमारी गाइडेंस रहेगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, बिल्कुल चलेगी। इनका तो बिल्कुल अब माइन्यूट डिटेल्स पे काम चल रहा है भाई, एक छोटी छोटी बारीकियों पे काम चल रहा है, जो आखिरी के टाइम पे आके चलता है ना, कि एक एक नंबर कैसे फैच कर सकते हैं हम, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, क्या चीज छोड़नी है आखिरी के टाइम पे, क्या पकड़ना, सारी चीजें, ठीक है। और जो इस रेंज में है ना, इस रेंज में, इसमें और इन रेंज वालों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम डिवोट करेंगे भाई, क्योंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट है। थोड़ा सा इन पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान गया, ये स्कोर 140 150 की रेंज में आ जाएगा, और इतने ही आपको चाहिए हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और जो ये वाले बच्चे हैं ना, इन पे काम हमारा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। ये कम ही कुछ ही बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि हम 2026 के लिए ट्राई करना चाहते हैं, आप हमें हेल्प करो। हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी ऐसे आए जिनका ये स्कोर आ रहा है और उनकी कैटेगरी है भाई, ठीक है, SC ST कैटेगरी वाले, रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, उनका हाई चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो भाई, स्कोर एंड फ्लक्चुएशन, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है। कई बार कहते हैं जी PYQ में तो नंबर आ गए अच्छे खासे, ये हमारे इन वाले बच्चों की भी कहानी यही है, ठीक है। फिर कहते हैं जी कोई लाइव मॉक टेस्ट दिया ना, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको ही पता है हम ओपन किसी का नाम लेते नहीं है, ठीक है। वहां कहते हैं जी यहां नंबर हमारे फ्लक्चुएट हुए हैं, बिल्कुल होंगे भाई। पहली बात तो एक और सुन लो, जितने भी लाइव मॉक टेस्ट बनाने वाले वो आपके वेंडर नहीं है, सीधी सी बात है। पेपर आपका एडीक्यूटी कराएगा, जो भी कराएगा, बात खत्म, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपके यही वेंडर हो गए कि इसी। एक चीज ध्यान रखना, लाइव स्कोर का मॉक टेस्ट, लाइव हम मॉक टेस्ट क्यों लगवाते हैं, क्योंकि यहां हमें पता चल गया है कि आपकी क्या कमी थी, कहां दिक्कत थी, किस हिसाब से क्या करना था, क्या नहीं करना था। जो लाइव मॉक टेस्ट इसलिए लगवाते हैं, इन केस अगर वो थोड़ा सा स्विच करेगा तो हमारे पास सारे जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी डोमेन है, वो हम कवर करके चलेंगे पेपर में, ठीक है। आपका कंपटीशन ये पता है कैसा है, ये कंपटीशन ऐसा है कि इसके अंदर कुछ बच्चे आ रहे होंगे इस रेंज में, जो भी एक कट ऑफ कमीशन निकालेगा उसके अंदर, जो इसके बाहर रह गया उस नंबर से, लेट से एक्स कोई नंबर है जो कट ऑफ आई, इस एक्स के अंदर जो बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो इससे बाहर रह गए वो पीछे। सीधी सी बात है, ये कंपटीशन है। जैसे यहां पे 2 बच्चे दौड़ रहे हैं भाई, ठीक है, यहां ये जितने भी बच्चे दौड़ रहे हैं लेट से, ठीक है, और मान लिया ये 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, इनमें से एक का ही सिलेक्शन होगा। ये एक बच्चा इन 2 को कैसे बाईपास करके आगे बढ़ेगा, वो है फैक्टर असली। एज कौन ज्यादा दूसरे से लेगा, उसका कंपटीशन है ये। और मैं तो एक चीज हमेशा ही बोलता हूं कि जितने भी अपनी कम्युनिटी है भाई, जितने भी अपने साथ स्टूडेंट है, आप उनमें कंपटीशन अपना ना गिना करें, आपका कंपटीशन बाहर वालों के साथ है भाई, ठीक है। और अच्छा खासा कंपटीशन है इस बार, ये मत सोचना कि हल्का कंपटीशन है। आप खुद ही देख लो ना, अपने कैसे आपके बच्चे अपने साथ, तो ये नंबर फ्लक्चुएट होंगे, ठीक है, होते रहेंगे ये, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका यही कर सकते हैं कि कई बार ये भी तो देखा जाता ना, क्या क्वेश्चन रेलिवेंट है, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना पेपर में, मॉक टेस्ट में, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, या फालतू के क्वेश्चन घुसाए हुए हैं। एडिक्यूटी ने क्या किया था ना इस बारी, उसने भाई टॉपिक को स्ट्रेच किया था। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का पूछा, 4 क्वेश्चन दे मारे। एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर का पूछा, 4 क्वेश्चन दे मारे।
ठीक है। वो ये तो नहीं कर रहे ना, जो ये लाइव मॉक टेस्ट बनाने वाले जितने भी हैं, वो तो ये सब नहीं कर रहे, वो तो अपना फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें होती हैं। आपको उसमें नहीं घुसना है। स्कोर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। हाँ, किसी का बहुत भाई, किसी के 160 से कोई सीधा 120 पे आ गया, वो फ्लक्चुएशन नहीं है भाई, फिर दिक्कत है, ठीक है। लेकिन 160 से कोई 145 पे आ गया, 150 पे आ गया, 155 पे आ गया, थोड़ा बहुत चलता है भाई ऊपर नीचे, ठीक है। आगे बढ़ो, और बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। ये देख लो भाई, वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर, ये मैं यूट्यूब वाले बच्चों को भी बोल रहा हूं और अपने पेड स्टूडेंट्स को तो बोल ही रहा हूं। आखिरी का टाइम है बच्चों, आखिरी का टाइम सिर्फ अपने ऊपर लगाने का होता है, अपनी चीजों पे काम करने का होता है, ना कि किसी के यहां इधर उधर भटकने का, ठीक है। आप अभी भी क्या कर रहे हैं ना, यूट्यूब के बच्चे इतने भटके हुए हैं, सर ये वाली सीरीज कर लें, ठीक है। रोज मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सर ये वाला कर ले मैथ का, ठीक है। सर ये पीडीएफ लगा लें, लगाते रहो, जिंदगी में कुछ हो जाए तो बता देना, आगे 2027 की तैयारी कर लो भाई। इतना टाइम नहीं है आपके पास, 45 से 50 दिन है, ठीक है। एक एक घंटा आपका इतना जरूरी है ना, मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। आपको सारी चीजें तमीज से करनी पड़ेंगी। अगर अभी भी कोई आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो भाई भूल जाओ। लिमिटेड से सोर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं आपको, सिर्फ लिमिटेड सोर्स, ठीक है। और उन्हीं को ही बारी बारी रिवाइज करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी डाउट आ रहा है, सलाह पढ़ता हूं ना तो पुराना मेरा भूल जाता हूं। अरे यार रिवाइज करो इसको अच्छे से, रिवीजन के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी बारी बोलूं मैं, जो बच्चे ये डाउट लेके आते हैं ना कि हमें ना क्वेश्चन क्लिक नहीं किया, बाद में क्लिक कर गया, रिवीजन नहीं है भाई, ठीक है। रिवीजन नहीं है। अगर रिवीजन नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जितना चाहे थोड़ा कम पढ़ लो इस टाइम पे आके, रिवीजन आपका पूरा होना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए सारी चीजें। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है अब कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये भाग लूं उसके पीछे भाग लूं, नहीं। सिर्फ जरूरी चीजें होगी लास्ट टाइम में, जब जरूरी, और हम बताते हैं, ठीक है, वो हम बताते हैं, ठीक है। रिमेनिंग डेज जैसा कि मैंने बताया भाई, 45 से 50 दिन आप मान लो, ठीक है, 45 मान लो, छोड़ दो सारी चीजें। अभी भी किसी भाई का थोड़ा बहुत कोई सिलेबस, ठीक है, ठीक है, या कोई कोर टॉपिक, ठीक है, या कोई और ऐसा कोई पोर्शन जो आपका छूट गया है, उसको आने वाले टाइम में, जो इस महीने के कुछ 15-16 जो भी दिन बाकी रह गए हैं, उसमें आप कवर कर लो, ठीक है। अगस्त में आप कवर कर लो, सितंबर में भाई घिसने का टाइम आ जाएगा सीधा सीधा, फिर हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि सारी चीजों को उस हिसाब से हम देख पाए या कवर करा पाए, ठीक है। हम भी उन्हीं बच्चों के साथ अब काम करना पसंद करेंगे भाई जो खुद सीरियस है। जो खुद ही सीरियस नहीं है, जिसे दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो तो भटकता ही रहेगा भाई। और हमारे पास भी अगर बच्चा आगे भटक रहा है ना, भगवान ही मालिक है, जीवन में कुछ हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि हमें पता है भाई, अगर बच्चे का किसी का मैसेज आता है ना, ठीक है, कि सर बात करनी है, हम बात करते हैं भाई, क्योंकि हमें कोई ये चीज बोल नहीं सकता भाई, हमारे पास सबका डेटा और सबका रिकॉर्ड है, ठीक है। कब किसको फोन जा रहा है, कब किससे मैसेज पे बात हो रही है, सब कुछ है हमारे पास। बाद में कोई आके बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं भाई, हम दिखा भी देंगे, उसके भी प्रूफ है हमारे पास। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आखिरी का टाइम अपने ऊपर ढंग से लगाने का होता है। जिस टाइम पे मैंने भी अपने एग्जाम दिए, 2 बार तो सीधा स्टेनो निकाला, जिस टाइम पे मेरे को दीन दुनिया से मतलब नहीं था भाई। मुझे नहीं पता था ये कौन सी सीरीज आ रही है, मुझे नहीं पता था ये क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता। यूट्यूब को सिर्फ इतना ही आपको चलाना होता है जो आपकी चीजें रेलिवेंट है, बाकी चीजों को हटा दो, काटा मार दो। 50 से 100 वीडियोज रोज आएंगी, हर तरह की आएंगी, ये भी बताता हूं मैं। अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो है फायदा, जो आपके काम की बात करे। नहीं तो जो ये कर रहा है ना अभी भी, एग्जाम की डेट कब होगी, ये कर लो, ये पीडीएफ कर लो, अब ये लगा लो, फलाना लगा लो, कोई मतलब नहीं है भाई उन चीजों का, कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखो कितना हम मैं अब कवर कर सकते हैं और क्या जरूरी आपके लिए। मेन तो वही है ना कि कितना जरूरी है, रेलिवेंसी कितनी है। और एक और चीज सुन लो, वो चीज तो मेन ही है, बतानी भूल गया, अभी बता देता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ ये आ गया, ये देख लो भाई, कोर सब्जेक्ट मैथ्स का, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। स्कोर बता रहा हूं, इतना आना चाहिए आपका अब आखिरी के टाइम पे, 40 प्लस स्कोर आना चाहिए यहां पे। ये 42 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 46, 45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के तो 50 भी आते हैं भाई, काफी बच्चे हैं जिनके आते हैं। इंग्लिश में स्कोर आपका 42, 44 होना चाहिए। मैं मान सकता हूं कोई ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया जो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कोई ईडियम ऐसा आ गया जो नहीं पता आपको, ठीक है। कोई फ्रेजल वर्ब ऐसी आ गई जिसका आपको नॉलेज नहीं है, उसमें तिगड़मबाजी नहीं करनी है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, 2.5 नंबर जाते हैं सीधे। अगर इनकेस आता होता तो 2 मिलते, नहीं तो कट गया तो 2.5 नंबर कट गए। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है नहीं ये चीज ध्यान रख लेना। और एक ही चीज और सुन लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब वाले भी हैं, और हमारे पास भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोर सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे, कह रहे जी यहां बता दो क्या कर ले, जिंदगी में भी कुछ हो जाए तो बता देना। ये नहीं होगा कवर कभी भी, इसको लिमिटेड तरीके से करना होता है। और बहुत जल्दी एक वीडियो आ रही है भाई, बहुत जल्दी, ठीक है। मे भी 2-3 दिन बाद सारे टॉपिक इंपोर्टेंट लिस्ट कर दूंगा उसमें, और फिर बता देना उससे बाहर कुछ आया नहीं। उतने ही टॉपिक करने होते हैं, ठीक है, उतने ही, ठीक है, उतने ही करने होते हैं।
एक चीज बता देता हूं पहले, ये हमारा नंबर है भाई 7737 620 668 7737620668। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए थे हमारे पास, जो हमारे फ्री कंटेंट था आधा, और कुछ जो मैंने सोचा था देने के लिए वो हमने दे दिया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों की अभी भी क्वेरीज आ रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, या कर लेते हैं, पहले बात ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के 120 125 पे कोई स्टक है, ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो सकती है, जनरल हो सकती है, अनरिजर्व, और अपना कोई किसी का रिजर्वेशन हो सकता है, वो भी फिर भी सोच सकता है हमारे पास आने के लिए। अगर इससे कम नंबर किसी के अगर आ रहे हैं और रिजर्वेशन आपके पास नहीं है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, हमारे पास मत आओ भाई 2026 के लिए, सीधी सी बात है भाई। अब इतना टाइम नहीं है भाई, ऐसा कुछ हमारे पास जादू की पुड़िया नहीं है जो मैं आपको चटा दूंगा आखिरी के टाइम पे और आप सीधा 120 से 160 कर लेंगे, नहीं पॉसिबल है भाई, टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमें तो पहले आना चाहिए था, तो भाई आना चाहिए था तो आ जाते। ठीक है, किसी ने मना नहीं किया था, रोज हमारे पास क्वेरीज थी, रोज हम जवाब देते थे। लेकिन एक चीज सुन लो, किसी का सीएचएसएल का एग्जाम है बाद में, ठीक है, किसी का सीपीओ का एग्जाम है, या किसी का एमटीएस का एग्जाम है, या 2027 के लिए हमारे पास आना चाहता है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ऑनगोइंग है 2027 वालों का। जैसे ही इनका पेपर पास में लग जाएगा, इनकी सारी गाइडेंस कंप्लीट हो जाएगी, सीजीएल वालों की यहीं पे शिफ्ट होना है, और अब तो 2027 वालों को प्लान जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा नंबर है भाई, हमें आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई हमसे बात करना चाहता है, हमसे बात कर सकता है। ठीक है, अब ये देख लो भाई, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भाई अच्छी खासी वेटेज है। ठीक है, अच्छी खासी वेटेज है इसकी। 2025 के भी एनालिसिस में यही देखा गया था, जो जीके में कोर सब्जेक्ट थे ना, अपना पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे इकोनॉमिक्स, वहां से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके का अच्छी वेटेज थी। और कई शिफ्ट में तो कुछ भी पूछा है, ऊट पटांग भाई, ऊट पटांग पूछा है। हमने भी भाई स्टैटिक जीके का अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही अपना कंटेंट तैयार किया है, बाकी हमारा सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट गया था, बस स्टैटिक का ही हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा था। बहुत सारे बच्चे हमें एनरोल कर चुके हैं, उनको हम मिल जाएगा, हम यूट्यूब पे भी उसको लिस्ट करेंगे, किसी भाई को चाहिए, नंबर हमारा है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। और एक चीज बता देता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमने अपनी टीम से भी ये चीज पूछी थी कि अपना होलिस्टिक है या बाकियों का कैसा हिसाब किताब है, तो भाई आप देख लेना, अपने मुंह से बोल के उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना, हम वो काम करते हैं, हम वही बताते हैं, वही दिखाते हैं जो चीज जरूरी है बच्चे के, जो काम आए। ठीक है, हम झूठे क्लेम नहीं करते ना, हमने आज से पहले कभी किए ना, उस चीज का कोई मतलब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई, 2-3 चीजें और हैं और बता देता हूं। ठीक है, मिस्टेक्स टू अवॉइड भाई, कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो आखिरी टाइम पे आके आपको अवॉइड करनी है? बहुत सारी हैं वैसे तो, धीरे धीरे करके बताऊंगा सारी, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो तो देख लो। मोक नहीं लगाना अभी भी। ठीक है, अगर अभी भी आप मोक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। भले ही आप वीकली लगाओ, ठीक है, वीकली लगाओ, रोज मत लगाओ। ठीक है, या आप 2 भी लगा सकते हैं, जिनकी सारी चीजें कवर है, 2 लगा सकते हैं आप भाई। ठीक है, एक लगाओ पीवाईक्यू, एक लगाओ अपना लाइव। ठीक है, पीवाईक्यू का डेटा आपका क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, यहां से आपका अगर कुछ चेंज करेगा पेपर में तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। दूसरी बात, सेक्शनल नहीं लगाना मैथ की। ठीक है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का ना स्कोर 25 से लेके 45 तक पहुंच गए हैं, 20 से लेके 40 प्लस हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ सेक्शनल की वजह से। ठीक है, सेक्शनल की वजह से ही हो रहा है ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करने से हो रहा है, क्योंकि मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर रहेगा इस पर, आज लिख के ले लेना मेरे से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें दिक्कत आ रही है, हमारे पास भी जिनको दिक्कत आ रही है, लेकिन जिसने अच्छे से काम किया है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, और यही चीज जरूरी भी है, आपको करना पड़ेगा मैथ। ठीक है, इसके सेक्शन लगाओ 2, कैलकुलेशन करो अच्छे से, बहुत सारी चीजें दिमाग में करने की हैं मैथ में। अगर आप अभी भी दिमाग में बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में, ध्यान रख लेना। ठीक है, रैंडम कुछ भी पढ़ना, ठीक है, पता ही नहीं होना क्या पढ़ूं, इसमें दिक्कत पता है क्या होती है? जब आप रैंडम पढ़ते हो ना, फिर आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है ना, कि भाई मैं इस चीज को ऐसे करूंगा, इस चीज को ऐसे करूंगा, इस वाले सब्जेक्ट को मैं ऐसे पढ़ूंगा, वो कैब को मैं ऐसे टाइम दूंगा। ठीक है, वो कैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस हिसाब से टाइम दूंगा, एडिटोरियल को मैं इस हिसाब से टाइम दूंगा। सारी चीजें जब आपके पास क्लियर कट होती है ना दिमाग में, फिर आपका टाइम बचता है। सुबह उठते ही किसी बच्चे ने 2 सीधे सेक्शन लगा लिए, ठीक है, उसके बाद अपनी उससे पहले कैलकुलेशन कर ली, सेक्शन लगा लिए, उसके बाद आप उसका रीजनिंग का लगा लिया कोई सेक्शनल, प्रैक्टिकल पार्ट उसका खत्म हो गया, सुबह सुबह हैवी सब्जेक्ट को निपटा दिया उसने, उसके पास बाकी का पूरा दिन बचेगा अपना थ्योरेटिकल पार्ट करने के लिए, चीजों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, आखिरी पॉइंट सुन लो भाई, ऑलवेज विद यू। ठीक है, हमेशा अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं, हमेशा। मेरे को इतना अच्छा लगता है भाई, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं उन चीजों को ना यहाँ पे दिखा भी सकता हूं, जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सारी चीज आते हैं हमारे पास, नहीं करते भाई हम वो हमारे पेड स्टूडेंट्स हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं भाई।
आप लोगों ने जितना प्यार दिया है ना भाई, थैंक यू सो मच उस चीज के लिए, अप्रिसिएशन के लिए। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे आके हमें बोलते हैं हमारा स्कोर इंप्रूव हो गया आपकी वजह से। भाई देखो, ये है ना मेंटरशिप, पता है क्या होती है? एक म्यूचुअल प्रोसेस है। मैं आपको बता देता हूं आज। यहां से हम आपके लिए जोर लगाते हैं, इधर से आप एफर्ट लगाते हैं, जब जाके एक फाइनल रिजल्ट आता है अच्छा सा। ऐसा हो जाए कि मैं ही एफर्ट लगाता रहूं, आप लगा ही नहीं रहे, या आप लगाते रहे मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा, जब दिक्कत है भाई। ठीक है, ये एक म्यूचुअल एक प्रोसेस है जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, आप भी मैं भी। उसके बाद कोई आउटकम आता है किसी भी चीज का, निकल के आउटपुट जब ही आएगा। ठीक है, और आपके साथ भाई हमेशा खड़ा हूं मैं, हमेशा। एक एक छोटी छोटी चीजों पे ना, एक एक माइन्यूट डिटेल्स पे अब काम चल रहा है भाई। ठीक है, अभी तो क्या है ना, एक तो हमें स्टैटिक के लिए हम थोड़ा बिजी थे, वो हम प्रोवाइड करा देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, और जो हमारा बाकी का कंटेंट रह गया था वो सारे बच्चों को पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई कोई काम नहीं है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप पे काम करूंगा इंडिविजुअली। अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा टाइम जाएगा भाई सब पे। फिर है ना, हम क्या करेंगे ना, ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, 140 प्लस वाले यहाँ पे, उनका अलग ग्रुप। ग्रुप में डालेंगे नहीं, सब इंडिविजुअली कनेक्टेड है, वो आपको ही पता है। हम अपने डेटा में ऐड कर देंगे, 150 वाले अलग, ठीक है, 160 वाले अलग, ठीक है, 130 वाले अलग, 120 वाले अलग। फिर उसी हिसाब से हमारे पास डेटा भी होगा कि इस बच्चे ने कहां गलती करी। ठीक है, ये बच्चे को कहां किस किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहां कितना प्रोवाइड कराना है, यहां कितना छोड़ना है। ठीक है, इनको क्या ऐसा दे दिया जाए आखिरी के टाइम पे कि फायदा हो जाए। ठीक है, इन पे कैसे काम करना है, सारी चीजें। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये पहला मैसेज गया, आज 7 आएंगे। ठीक है, आखिरी का जो आखिरी के मैसेज आते आते ना आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा भाई, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें चलेंगी, फोन पे बात होती है, सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। अभी भी किसी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी हमसे बात करना चाहता है, हमने अपना नंबर दिया, दोबारा दे देता हूं, 7737 620 668। ठीक है, पढ़ते रहे भाई, बहुत क्रूशल टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है, वेस्ट ना करें इधर उधर। ठीक है, जो आपके लिए बन सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं, बस आप मेहनत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहे।